हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी का प्रथम चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पहले आप लोग बुक से जाकर इसको पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद वीडियो देखिए, आप लोग को बहुत फायदा मिलेगा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, 14 अप्रैल 1891 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1869 को। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। ऑप्शन नंबर बी। अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो अंबेडकर का जो जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अंबेडकर किस वर्ग से संबंधित थे? ब्राह्मण वर्ग से नहीं, वैश्य से नहीं, क्षत्रिय से नहीं। अंबेडकर जो है दलित वर्ग से संबंधित थे। अंबेडकर को किस देश में उच्च शिक्षा मिली थी? भारत, जापान, चीन और अमेरिका। तो अंबेडकर को जो है उच्च शिक्षा अमेरिका में मिला था। ऑप्शन नंबर सी। अंबेडकर आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ गया था? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, रूस। तो अंबेडकर साहब जो है आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे। ऑप्शन नंबर सी। अंबेडकर का प्रमुख कार्य क्या था? वैज्ञानिक शोध, संविधान निर्माण, व्यापार और खेल। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो प्रमुख कार्य था वह था क्या? संविधान निर्माण। ऑप्शन नंबर बी। अंबेडकर ने किन के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था? अमीरों के लिए, मजदूरों के लिए, केवल किसानों के लिए, महिला व्यापारियों के लिए। तो अंबेडकर जो है महिला और मजदूरों के लिए आवाज उठाया था। ऑप्शन नंबर बी। अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 1950 में, 1952 में, 1956 में, 1960 में। तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो है 1950 में हुआ था। अंबेडकर के व्यक्तित्व में कितने गुण प्रमुख बताए हैं? अंबेडकर के व्यक्तित्व में कितने प्रमुख गुण बताए गए हैं? 2, 3, 4, 5। कितने बताए गए हैं? 3। श्रम विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को बांटना, कार्य को सरल बनाना, भेदभाव बढ़ाना और धन कमाना। तो श्रम विभाजन का जो मुख्य उद्देश्य है वह है कार्य को सरल बनाना। ऑप्शन नंबर बी। जाति प्रथा क्या करती है? समानता लाती है? नहीं। श्रमिकों को जोड़ती है? नहीं। विभाजन करती है? हाँ। जाति प्रथा जो क्या करती है? विभाजन करती है। ऑप्शन नंबर सी। जाति प्रथा किस पर आधारित नहीं है? जन्म पर आधारित है, योग्यता पर नहीं है, परंपरा पर नहीं है। तो बोल रहा है जाति प्रथा किस पर आधारित नहीं है, तो यह योग्यता पर आधारित नहीं है। श्रम विभाजन किस पर आधारित होता है? जन्म पर, योग्यता पर, जाति पर, धर्म पे। तो श्रम विभाजन है जन्म पे आधारित होता है। जाति प्रथा में पेशा किससे निर्धारित होता है? योग्यता से, रुचि से, जन्म से, शिक्षा से। तो देखिए जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा में श्रम का विभाजन जन्म से होता है। ऑप्शन नंबर सी। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा क्या है? उपयोगी है, हानिकारक है, आवश्यक है, सामान्य है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। ऑप्शन नंबर बी। जाति प्रथा समाज में पैदा करती है एकता, समानता, असमानता और समृद्धि। तो जाति प्रथा जो है समाज में असमानता पैदा करती है। ऑप्शन नंबर सी। अंबेडकर किसके विरोधी थे? लोकतंत्र के, जातिवाद के, शिक्षा के, विज्ञान के। तो अंबेडकर जो है जातिवाद के विरोधी थे। ऑप्शन नंबर बी।
अंबेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया था? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म। देखिए, जब भीमराव अंबेडकर के साथ दलित होने के कारण बहुत अधिक प्रार्थना हो रहा था, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर सी। जाति प्रथा किसको सीमित करती है? अवसर को, शिक्षा को, विकास को, सभी को। तो जाति प्रथा जो है ना, इन सभी को सीमित कर देती है। ऑप्शन नंबर डी। श्रम विभाजन में क्या बढ़ता है? बेरोजगारी, दक्षता, असमानता और गरीबी। तो श्रम विभाजन में जो असमानता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी। जाति प्रथा किसे नुकसान पहुंचाती है? अमीरों को नहीं, समाज को, व्यापारियों को, किसानों को। तो जाति प्रथा जो है समाज को नुकसान पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर बी। जाति प्रथा का परिणाम क्या है? प्रगति, एकता, भेदभाव, शांति। तो जाति प्रथा का परिणाम क्या है? भेदभाव। ऑप्शन नंबर सी। श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति, योग्यता, धर्म और भाषा। तो श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति है। क्या है? जाति। ऑप्शन नंबर ए। जाति प्रथा में व्यक्ति का पेशा कब तय हो जाता है? जन्म से पहले, जन्म के समय, बचपन में, शिक्षा के बाद। तो जाति प्रथा में जो है पेशा जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। जाति प्रथा किसे रोकती है? विकास को, शिक्षा को, अवसर को, सभी को। तो देखिए, जाति प्रथा जो है ना, इन सभी को रोकता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। सभी को रोकता है। अंबेडकर किसके समर्थक थे? समान और समानता के, स्वतंत्रता और समानता, जातिवाद, भेदभाव। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है स्वतंत्रता और समानता के क्या थे? समर्थक थे। ऑप्शन नंबर बी। लोकतंत्र का आधार क्या है? असमानता, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, जाति, धर्म। तो लोकतंत्र का जो आधार है वह स्वतंत्रता, समता और क्या है? बंधुत्व। ऑप्शन नंबर बी। जाति प्रथा में व्यक्ति क्या नहीं चुन सकता? मित्र, पेशा, घर, शिक्षा। तो जाति प्रथा में जो है व्यक्ति पेशा नहीं चुन सकता था। ऑप्शन नंबर बी। श्रम विभाजन क्या बढ़ाता है? उत्पादन, भेदभाव, बेरोजगारी, गरीबी। तो देखिए, श्रम विभाजन जहां पे होगा वहां क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। जाति प्रथा किसे खत्म करती है? समानता को, शिक्षा को, धन को, कार्य को। तो जाति प्रथा जो है यह समानता को खत्म कर देती है। ऑप्शन नंबर ए। अंबेडकर किसके पक्षधर थे? जाति के, समानता के, भेदभाव के, असमानता के। तो भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार हो। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका बी होगा। आंसर बी, 34 का बी। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। जाति प्रथा किसे बढ़ावा देती है? भाईचारा को, असमानता को, शिक्षा को, विकास को। तो जाति प्रथा किसे बढ़ावा देता है? असमानता को। श्रम विभाजन किसे महत्व देता है? जन्म को, योग्यता को, जाति को, धर्म को। देखिए, श्रम विभाजन जो है ना योग्यता को महत्व देता है, जबकि जाति प्रथा किसे देता है? जन्म को महत्व देता है। जाति प्रथा किसे महत्व देता है? जन्म को। ऑप्शन नंबर बी। जाति प्रथा में क्या नहीं होता है? भेदभाव, समानता, असमानता, विभाजन। तो जाति प्रथा में क्या नहीं होता है? समानता नहीं होता है। अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य क्या था? सत्ता, समाज सुधार, व्यापार, शिक्षा। तो अंबेडकर का जो मुख्य लक्ष्य था वह था क्या? समाज सुधार। ऑप्शन नंबर बी। जाति प्रथा किसे विभाजित करती है? समाज को, परिवार को, देश को, धर्म को। तो जाति प्रथा जो है पूरे समाज को ही विभाजित कर देता है। ऑप्शन नंबर ए।
श्रम विभाजन किसे जोड़ता है? समाज को, व्यक्ति को, परिवार को, वर्ग को। श्रम विभाजन है जो है ना, वह समाज को जोड़ता है आपस में। ऑप्शन नंबर ए। जाति प्रथा किसे अलग कर देती है? समाज को, व्यक्ति को, दोनों को, कोई नहीं। तो देखिए, जाति प्रथा ने समाज को भी अलग कर देता है और व्यक्ति को भी अलग कर देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अंबेडकर का योगदान किस क्षेत्र में है? पूछ रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का योगदान किस क्षेत्र में रहा है? खेल के क्षेत्र में, राजनीति और समाज सुधार में, व्यापार में, कला में। तो भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है वो राजनीति और किस में है? समाज सुधार में। जाति प्रथा किसके लिए बाधा है? विकास के लिए, शिक्षा के लिए, समानता के लिए, सभी के लिए। देखिए, जाति प्रथा जो ये तीनों के लिए क्या है? बाधा है। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। श्रम विभाजन किसके लिए आवश्यक है? प्राचीन समाज के लिए, आधुनिक समाज के लिए, ग्रामीण समाज के लिए, पारंपरिक समाज के लिए। तो श्रम विभाजन जो है आधुनिक समाज के लिए बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी। जाति प्रथा किसे जन्म देती है? समानता को, असमानता को, विकास को, शिक्षा को। तो जाति प्रथा जो है असमानता को जन्म देती है। अंबेडकर किसके लिए संघर्षरत रहे थे? अमीर के लिए, गरीब के लिए, दलित और मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए। तो भीमराव अंबेडकर जो है वो दलित और मजदूर के लिए क्या थे? कार्यरत थे, संघर्षरत थे। जाति प्रथा में परिवर्तन संभव है? हाँ, नहीं, कभी नहीं, पता नहीं। तो देखिए, जाति प्रथा में जो है परिवर्तन एकदम संभव है। ऑप्शन नंबर ए। श्रम विभाजन क्या है? कार्य का बांटना, जाति बनाना, धर्म बदलना, शिक्षा देना। तो श्रम का विभाजन है कार्य को अलग अलग लोगों में, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों में बांट देना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अंबेडकर का आदर्श समाज कैसा था? वह समान, जातिवादी, स्वतंत्र, समान और बंधुत्व आधारित, तो धार्मिक। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहते थे पूरे भारत में स्वतंत्र, समान और बंधुत्व आधारित हो। ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग बताइए, आप लोग का 50 में से कितना सही हुआ? और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।